तो हेलो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन की इस तीसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने इज एम आर का यूज और उसके बाद हमने वॉज वर का यूज पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो दोनों क्लास देखा होगा, क्योंकि आज के इस क्लास के लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज का। उस एक्सरसाइज में हम लोग इज एम आर, वॉज वर और विल बी, शैल बी तीनों का मिक्स रूप कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पहले क्लास जरूर देखा होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विल बी और शैल बी का यूज। विल बी और शैल बी, देखिए विल बी और शैल बी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब भी किसी भी वाक्य के अंत में, कहाँ पर? किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या आए? गा, गी, गे ऐसा आ जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि गा, गे, गी तो आ जाए, लेकिन वहां पर फ्यूचर में स्थायी रूप से वह कार्य या वह चीज बना रहेगा, तभी तो हम लोगों को विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं खुश रहूंगा, तो इससे किस चीज का पता चल रहा है? एक तो लास्ट में देखिए गागेगी लिखा हुआ है, मतलब मैं खुश रहूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं फ्यूचर में खुश रहूंगा, वो चीज बनी रहेगी, है ना। अब आपके मन में होगा सर आपने बताया कि वह चीज स्थायी रूप से बनी रहे, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि मैं हो सकता है 2 दिन दुखी रहूं और खुश रहूं, उसके बाद 4 दिन दुखी हो जाऊं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं खुश होने और दुख होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सेंटेंस में कहा गया कि मैं खुश रहूंगा, तो इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर मतलब भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य में मैं खुश रहूंगा। तो स्थायी रूप से वो काम बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? जाहिर सी बात है बना रहेगा। तो यहाँ पर है कि मैं खुश रहूंगा, लास्ट में गागेगी आया है, और उसके बाद इससे ये भी पता चल रहा है कि फ्यूचर में वो खुश रहेगा। मैं तैयार रहूंगा, तुम मुझसे मिलने आ जाना। मैं तैयार रहूंगा, क्या आया है? गागेगी, और इसके बाद मैं तैयार रहूंगा मतलब फ्यूचर में जब वो मुझसे मिलने आएगा तो मैं तैयार रहूंगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है, स्थायी रूप से उसमें कार्य बना रहेगा। हम लोग भूखे रहेंगे, गागेगी आया है, गागेगी के साथ स्थायी रूप से बने रहेगी। ये हम लोग भूखे रहेंगे, कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है कि आने वाले समय में हम लोग भूखे रहेंगे, आने वाले समय में तुम उपस्थित रहोगे, है ना। वे लोग ईमानदार रहेंगे। देखिए सब में गागेगी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ सभी का जो टाइम है वो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होने के साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि फ्यूचर में वो स्थायी रूप से बना रहेगा, तब हम जाके विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे इस मुद्दे पर कि किसके साथ शैल बी और किसके साथ विल बी। तो आई और वी, या तो आई आए तो शैल बी का यूज करेंगे, या तो आपका वी आए तो हम लोग शैल बी का यूज करेंगे। ध्यान रखना है, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी। बाकी इसके अलावा जितने भी बच गए, अदर्स का मतलब है इसके अलावा जितने भी बच गए और दूसरे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दो, जितने भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे सबके साथ हम लोग विल बी का यूज करते हैं। बात क्लियर? जैसे मैं खुश रहूंगा, मैं के लिए हम लोग यूज करते हैं आई, तो मैं का मैंने बना दिया आई। रहूंगा, गागेगी के लिए क्या लगाएंगे? विल बी और शैल बी। तो आई के साथ क्या लगता है? तो आप कहेंगे शैल बी, शैल बी। तो रहूंगा का भी बन गया, क्या रहूंगा? खुश। खुश के लिए क्या बनाएंगे? हैप्पी। देखिए आई शैल बी हैप्पी, मतलब मैं खुश रहूंगा। बस आगे, मैं तैयार रहूंगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि जो भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चल जाए कि कौन कौन से वर्ड का हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश मतलब मीनिंग लिख दिया है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आई। रहूंगा के लिए आई के साथ क्या आता है? तो आप कहेंगे आई के साथ शैल बी आता है। आई शैल बी, क्या रहूंगा? तैयार। तैयार से रेडी, क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। हम लोग भूखे रहेंगे, हम लोग के लिए क्या यूज करते हैं? वी। रहेंगे, गागे की आया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? शैल बी, क्योंकि विल के वी के साथ हम लोगों को शैल बी प्रयोग करना है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। बचा क्या? भूखे मतलब हंग्री। तुम उपस्थित रहोगे, तुम का मतलब क्या हो जाएगा? यू। रहोगे यू के साथ, देखिए आई के साथ और वी के साथ शैल बी, बाकी जितने बच गए विल बी। यहाँ पे क्या आया है? यू, ये तो अदर्स में आ गया, इसका मतलब इसके साथ विल बी। बचा क्या? उपस्थित। उपस्थित मतलब प्रेजेंट, उपस्थित मतलब प्रेजेंट हो गया। इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वे लोग ईमानदार रहेंगे, वे लोग का मतलब क्या? दे।
दे के साथ क्या यूज करेंगे, विल बी यूज करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ बस शैल बी का यूज होता है। तो दे शैल बी, सॉरी विल बी किसके लिए हो गया, रहेंगे के लिए। बचा क्या, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, ये हो गया ऑनेस्ट। वह भूखा रहेगा, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या आएगा, विल बी, ये हो गया रहेगा का। बचा क्या, भूखा, भूखा के लिए हंग्री। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ही हो जाएगा वह के लिए। बनेगा, गागे की आया है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे विल बी। क्या बनेगा, आदमी, लेकिन आदमी कैसा आदमी, महान आदमी। तो आदमी कितना रहेगा, एक, इसलिए अ, महान के लिए यूज करेंगे ग्रेट, और आदमी के लिए मैन। ही विल बी अ ग्रेट मैन, वह महान आदमी बनेगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह एक महान आदमी बनेगा। ठीक है, वह एक नेता होगा, वह के लिए ही के साथ विल बी, होगा हो गया, ही के साथ वह हो गया, होगा के लिए विल बी। नेता, कितना नेता है, एक ही नेता है, तो और नेता के लिए लीडर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। मैं बीमार रहूंगा, मैं मतलब आई के साथ रहूंगा के लिए शैल बी, क्या रहूंगा, बीमार मतलब इल। तुम मतलब यू के साथ क्या आएगा, शैल बी, रहोगे। अब क्या रहोगे, परेशान, परेशान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रबल, क्या यूज करेंगे, ट्रबल यूज करेंगे। तुम परेशान रहोगे, यू शैल बी ट्रबल। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी फ्यूचर में स्थायी रूप से बनी रहे कोई भी स्थिति, विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। बात समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक किसान होगा। देखिए, वह एक किसान होगा, फ्यूचर में वह एक किसान होगा, तो ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसका हम बना देते हैं ही के साथ आता है विल बी, और उसके बाद अ फार्मर। ठीक है, वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। अब एक बात समझिए कि ही विल बी अ फार्मर, ही विल बी अ डॉक्टर, इन दोनों सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है। जब आपने कहा वह एक किसान होगा, अब मान लीजिए रास्ते में एक व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति को आप देखकर ये बता रहे हैं कि वह एक किसान होगा, नहीं तो वो कह नहीं 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 वो एक डॉक्टर होगा, फिर कह नहीं यह एक वकील होगा। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्या फ्यूचर के टाइम का पता चल रहा है क्या, नहीं। तो उस समय आप जब किसी भी व्यक्ति को देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है कि क्या है, तो जब आप स्वभाव का पता लगाते हैं तो ऐसे केस में वहां पर हम लोग विल बी और शैल बी का यूज ना करके वहां पे यूज करते हैं वुड बी, ही वुड बी अ फार्मर, ही वुड बी अ फार्मर। और ऐसे सिचुएशन में ये जो वुड बी होता है ये शो कराता है प्रेजेंट टाइम को, क्योंकि यहां पर जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम में है। जो सेंटेंस बोला गया, जैसे हम लोग दो लोग बैठकर बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है वो किसान होगा, तो वो कह रहा है हाँ वो किसान होगा, नहीं वो नहीं किसान होगा। तो दो लोग बैठकर कब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, सामने ही तो है व्यक्ति, जो सामने है तो उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं, वह किसान होगा। तो प्रेजेंट टाइम में जब प्रेजेंट टाइम का पता चलेगा, प्रेजेंट वर्तमान समय का पता चलेगा, तो वुड बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम कहते वह एक किसान बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, अगर वो आपके सामने है तो वुड बी। लेकिन अगर वो सामने नहीं है, आप बस ये कह रहे हैं कि वह एक महान आदमी बनेगा, वह एक जो है डॉक्टर बनेगा, यही सेंटेंस वह एक डॉक्टर बनेगा मतलब फ्यूचर टाइम में बात हो रहा है। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो वुड बी की बात होगा, लेकिन जब ये फ्यूचर की बात होगी तो किसकी बात होगा, विल बी और शैल बी। यहां पर यह भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पर सेंटेंस सामने कहा जा रहा है कि वह एक डॉक्टर होगा, नहीं कह रहा नहीं वो दूसरा व्यक्ति कह रहा नहीं नहीं वो एक वकील होगा। अब दोनों के दोनों सामने हैं, इसलिए यहां पर विल बी का नहीं यूज होगा बल्कि वुड बी का यूज होगा, ही वुड बी अ डॉक्टर। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी बात
समझ में आई होगी। तो विल बी और शैल बी का यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेजेंट टाइम की ही बात हो रही है। जब प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो वुड बी का यूज करेंगे, वहां पर शुड बी का यूज नहीं करना है, सिर्फ वुड बी का यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात ना होके फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर में स्थायी बने रहने की बात हो रही है और लास्ट में गागेगी आया है, तब हमको यूज करना है विल बी और शैल बी। अब यहां पर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में ये है कि आई बी के साथ विल बी और अदर के साथ शैल बी। अब ध्यान से देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, फिर मैंने कहा जितने अब बच गए सबके साथ विल बी। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर उल्टा आपको करना है, आई और वी के साथ विल बी, यहां पर शैल बी हो रहा था, यहां पर विल बी और अदर के साथ शैल बी। ये कब होता है और क्यों होता है? पहली बात तो जब सेंटेंस से किसी प्रतिज्ञा का पता चले, किसी दृढ़ निश्चय का पता चले, मैं अवश्य ये काम करूंगा, मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, है ना, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं तैयार रहूंगा तो आई शैल बी रेडी, इतना बनेगा। लेकिन यहां पर कभी भी आपको देख रहे हैं प्रतिज्ञा का पता चल रहा है कि आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं, या दृढ़ निश्चय का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन मैं कहूं मैं अवश्य तैयार रहूंगा, तो आप कहेंगे कि हाँ आप अवश्य तैयार रहेंगे। इसका मतलब अब यहां पर इसको उल्टा करने की जरूरत है, आई या वी के साथ विल बी का और अदर के साथ शैल बी का यूज करने का समय आ गया है। तो इसलिए हम लोग यहां पर जब यूज करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है आई, तो आप मैं मतलब आई, रहूंगा के लिए अब आपको यूज करना पड़ेगा विल बी। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा क्या, कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको अवश्य दिखाई दे और अंत में गागेगी लगा हो, कार्य स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसमें अवश्य लगा हो, अवश्य लगे रहने पर आई और वी के साथ विल बी और बाकी के साथ शैल बी का यूज करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर आई के साथ जो है विल बी का यूज किया है। तो आई हो गया मैं, विल बी हो गया रहूंगा। क्या रहूंगा? तैयार। तैयार का मतलब रेडी। अब आप कहेंगे कि सर अवश्य का कोई आपने मीनिंग क्यों नहीं लिखा, कोई इंग्लिश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहीं पर ये जो आई और वी के साथ आपने विल बी का यूज कर दिया, यही है अवश्य, यही है दृढ़ निश्चय, यही है आपकी प्रतिज्ञा। बात समझ में आया? इनको उल्टा करने से ही प्रतिज्ञा पता चलता है, कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। तो यहां पर अवश्य की कोई अपनी पर्सनल मीनिंग नहीं रहेगी। वे लोग का मतलब क्या होता है? दे रहेंगे। अब दे के साथ देखिए, दे के साथ शैल बी का यूज करेंगे, दे के साथ शैल बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? अवश्य आया है। दे शैल बी उपस्थित मतलब प्रेजेंट। अब आपको समझ में आया होगा कि अवश्य की कोई अपनी अलग से वर्ड मीनिंग नहीं लिखनी है। तुम मतलब यू, यू के साथ शैल बी, ये हो गया होंगे। क्या होंगे? तेज। तेज का मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। मैं मतलब आई, आई के साथ क्या यूज करेंगे? विल बी। बनूंगा हो गया विल बी। अवश्य है, अवश्य का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, तो एक डॉक्टर है, आई विल बी अ डॉक्टर। देख रहे हैं, बनने का भी कोई अपना अलग से मीनिंग नहीं है, होने का भी कोई अपना अलग से मीनिंग नहीं है। विल बी और शैल बी ही दिखा रहे हैं, बनूंगा, गागेगी, ऐसा होगा, ऐसी होगी। ये स्थायी रूप से बने रहने के लिए ही विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब सेंटेंस में अवश्य आ जाए तो आपको उसका अलग से वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है। ही मतलब वह, रहेगा, ही के साथ शैल बी, ही के साथ क्या यूज करेंगे? शैल बी। क्यों? क्योंकि इसमें अवश्य आया है, इसलिए हमने उल्टा कर दिया है। ही शैल बी क्या? हैप्पी। ही शैल बी हैप्पी। गरीब लोग, द पुअर, गरीब लोग मतलब द पुअर। अब यहां पे है अवश्य, अवश्य का कोई अपना मीनिंग है नहीं। द पुअर के साथ क्या लगाएंगे? अदर्स के साथ क्या लगेगा? शैल बी। यहां पे लगाइए शैल बी। रहेंगे हो गया, क्या रहेंगे? दुखी। क्या कर देंगे? सैड कर देंगे, बन गया। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम लोग मतलब वी, हम लोग का मतलब क्या हो गया? वी। लेकिन वी के साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आया है? अवश्य। वी विल बी रहेंगे मतलब क्या हो? भूखे रहेंगे मतलब हंगरी। HUNGRY लिखा हुआ है, HUNGRY। ठीक है, हम लोग भूखे रहेंगे, लेकिन अवश्य भूखे रहेंगे। सेंटेंस में अवश्य आ जाने पर आपको आई वी के साथ विल बी और अदर्स के साथ शैल बी का यूज करना है। अब आपको एक पते की बात बताते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में
कहीं पर भी आप विल का यूज कर सकते हैं। शैल का जो यूज है वो अब लगभग ना के बराबर हो रहा है। शैल का यूज ना के बराबर हो रहा है, मतलब आप सबके साथ, चाहे वो सेंटेंस में अवश्य लगा हो या न लगा हो, चाहे वो आई हो, वी हो, ही हो, सी, इट, दिस, कुछ भी हो, सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन सेंटेंस के जो अभी हमने बनाया उन सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें मना किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे हर एक सेंटेंस में नहीं है। मैं तैयार रहूंगा, पहले मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं तैयार नहीं रहूंगा। वह महान हो नहीं होगा, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, मैं किसान नहीं बनूंगा, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव में आ गया, सब में नहीं आ रहा है। अब जब आप आई और वी के साथ सेल का यूज कर रहे थे, अदर्स के साथ विल का यूज कर रहे थे, जब रहेंगे, होगी, रहेगा, बनेगा, होगा, ऐसा आ रहा तब। लेकिन अब क्या आ गया, नहीं रहेंगे, नहीं होगा, नहीं रहूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं होगी, तब आप शैल बी, नॉट बी और विल नॉट का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल नॉट बी, अदर्स के साथ विल नॉट बी का यूज होगा। लास्ट में गागेगी रहना चाहिए, लास्ट में गागेगी रहना चाहिए, और उसके साथ भविष्य में वह काम फ्यूचर में भविष्य में वह काम स्थायी रूप से बनी रहे। जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा, फ्यूचर में आप जब मिलेंगे तो मैं तैयार नहीं रहूंगा उस समय। मैं तैयार रहूंगा तो जब आप फ्यूचर हमसे मिलेंगे तो मैं तैयार रहूंगा, मतलब स्थायी रूप से कार्य बनी रहेगी। ठीक है, चलिए मैं मतलब क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का। रहूंगा के लिए आप लोग शैल का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे ये है नहीं रहूंगा, तो शैल नॉट बी, क्या नहीं रहूंगा, रेडी, तो आप कहेंगे रेडी। बस इसी तरीके से सेंटेंस को बना लीजिए, आपका सेंटेंस बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वह महान नहीं होगा, तो ही के साथ यूज होता है विल, लेकिन होगा नहीं होगा मतलब नॉट बी, और महान के लिए यूज करेंगे ग्रेट, क्या यूज करेंगे, ग्रेट। वे लोग मतलब दे, वे लोग का मतलब क्या हो गया, दे। नहीं रहेंगे, दे के साथ अदर्स के साथ विल नॉट बी, तो यहां पे लिखिए विल नॉट बी भूखे, हंग्री, क्या हो गया, हंग्री हो गया। मैं मतलब आई, नहीं बनूंगा, आई विल नहीं, आई के साथ शैल, आई शैल नॉट बी, क्या नहीं बनूंगा, अ फार्मर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। कई लोगों के मन में ये होगा कि यहाँ पर तो एक नहीं लिखा है, मैं एक किसान नहीं बनूंगा, फिर भी आपने सर यहाँ पे अ लगा दिया। तो ये ऐसा होता है कि जब भी ऐसा नाउन है जो अकेला हो, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बी अ डॉक्टर होगा, आई शैल बी डॉक्टर नहीं, आई शैल बी अ डॉक्टर। अ का यूज होता है जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, उसके पहले चाहे एक लगा हो हिंदी में चाहे ना लगा हो। गरीब लोग के लिए हमने पहले ही बताया कि द पुअर का यूज करेंगे, द पुअर हो गया। और ये अदर्स में आएगा तो विल नॉट बी, क्योंकि नहीं रहेंगे ऐसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विल नॉट बी, क्या नहीं रहेंगे, गरीब, पुअर। तो आपका सेंटेंस बना द पुअर विल नॉट बी पुअर, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, है ना। सीता परेशान नहीं होगी, सॉरी रीता परेशान नहीं होगी, तो लिखेंगे रीता नहीं होगी, नहीं होगी मतलब विल नॉट बी, विल नॉट बी, क्योंकि ये अदर्स में आएगा, अदर्स के साथ विल नॉट बी यूज होगा। क्या है, परेशान मतलब ट्रबल। ठीक है, आगे मेरा रहन सहन, मेरा रहन सहन, तो आप लिखेंगे माई मोड ऑफ लिविंग। मोड ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन, माई का मतलब मेरा हो गया। अच्छा, नहीं रहेगा, और ये अदर्स में आएगा, आई भी तो है नहीं कि शैल नॉट भी यूज कर दें, अदर्स में आएगा तो विल नॉट भी यूज करेंगे, लिखेंगे विल नॉट बी, क्या, साधारण। आप ऑर्डिनरी या सिंपल किसी का भी यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि माई मोड ऑफ लिविंग विल नॉट बी सिंपल, या माई मोड ऑफ लिविंग विल नॉट बी ऑर्डिनरी। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं। और अपने दिमाग में आज और अभी से एक चीज रख लीजिए, जब भी किसी भी सेंटेंस में विल या शैल आ जाए तो उसके जस्ट बाद ही नॉट का यूज होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आप गलती करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, द पुअर विल बी नॉट पुअर, विल बी नॉट। अगर आप सेंटेंस को ऐसे आपने लिख दिया विल
बी नॉट, क्योंकि हमने इसके पहले विल बी का तो यूज किया है और नॉट लगाने के लिए विल बी नॉट कर दिए, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि विल और सेल के जस्ट बाद ही नॉट का यूज होता है, इसलिए बी जहां जाए वहां जाने दीजिए, हमसे नहीं लेना देना है, बी चाहे जहां चला जाए, लेकिन हमको नॉट का यूज विल के जस्ट बाद ही करना है, उसके बाद बी लगाइए, क्या दिक्कत है। तो दिमाग में रखिए कि विल और सेल के जस्ट बाद ही नॉट का यूज करना है। अब बात है कि जब सर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो नॉट का यूज यहाँ पे करेंगे, नहीं, नॉट का यूज तब जहाँ होता है यहाँ पे करेंगे, लेकिन बी के पहले ही करेंगे, बी के बाद नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये पता होगा, अगर आपने पिछला क्लास देखा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसके पहले हमने विल का यूज किया है, ये जो सब्जेक्ट है इसके पहले हमने सेल का यूज किया है, और इसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर कभी नॉट आ गया तो नॉट का यूज हम लोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे गैप छोड़ा है। लेकिन अगर नहीं नॉट आ रहा है तो हम लोगों को डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अब बात समझिए, अब अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं कि ये क्या हटा दें कि राम तैयार रहेगा, तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे राम, राम के साथ क्या लगेगा, तो आप कहेंगे विल बी, राम विल बी तैयार रहेगा मतलब रेडी, राम विल बी रेडी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कहा कि इंट्रोगेटिव में क्या राम तैयार रहेगा, और जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव आएगा तो आपको विल उठा के या सेल उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, मतलब इस विल को उठाकर आपको कहाँ करना है, पहले, तो आप विल पहले लगा दीजिए, सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, विल राम बी रेडी। ये गैप बन गया है तो इसे आप ध्यान थोड़ा सा कम दीजिएगा कि विल राम बी रेडी, मैंने आपको समझाने के लिए विल को उठाकर यहाँ पे रख दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या मैं परेशान रहूंगा, मैं मतलब यही सब्जेक्ट है, तो पहले लिखिए आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, तो आप कहेंगे कि आई के साथ तो सेल भी लगता है, सेल को उठाकर पहले रखना है तो सेल पहले लगा देंगे, सेल। अब देखिए बी कहाँ है, बी यहाँ लगा दीजिए, तो बन गया क्या मैं रहूंगा, इतना बन गया, बचा क्या, परेशान, ट्रबल, TROUBLED। अच्छा मैंने इसके पहले थोड़ा सा इधर किया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी ट्रबल आया है सबके जगह पर ट्रबल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ये पैसिव में है, तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिर्फ ट्रबल के साथ और किसी के साथ, जहां पर 2-3 सेंटेंस मैंने कराया है ट्रबल के साथ ट्रबल्ड, उसमें LE के साथ डी भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा। क्या तुम महान बनोगे, क्या तुम महान बनोगे, तो क्या तुम, पहले तुम के लिए क्या बनाएंगे, यू, यू के साथ क्या लगता है, तो आप कहेंगे यू के साथ विल भी लगता है, तो विल को हमको पहले लिखना है, विल को हमको पहले लिखना है, और उसके बाद बचा क्या, बी, बनोगे भी हो गया, बचा क्या, महान, तो आप कहेंगे ग्रेट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्या कहाँ जा रहा है, इसका तो आप कुछ लिख ही नहीं रहे, यही तो वजह है कि क्या आने पर, यही वजह है कि हमने विल को और सेल को पहले किया है। ध्यान रखिएगा, जब क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम विल और सेल को भी स्टार्टिंग में कर देते हैं, तो इसका कोई वॉट जो होता है इसका इंग्लिश, वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं यूज होगा, ये बन गया सेंटेंस। अब देखिए क्या तुम, क्या पहले आया है तो इसका कोई अपने से वॉट मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, वॉट नहीं लगाना, सीधे तुम का लिखिए यू। अब आप कहेंगे यू के लिए क्या यूज होता है, देखिए तुम का आपने यू लिख दिया, अब कहेंगे कि बनो, यू के साथ क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे यू के साथ विल भी, लेकिन यहाँ पे क्या आया, क्या आया कि नहीं आया, मतलब विल को हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा, और बाकी जो बच गया, बी एक डॉक्टर अ डॉक्टर, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिए, सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। इधर बढ़ते हैं, अब देखिए, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, मैं मतलब आई, देखिए क्या पहले आया है ना, क्या पहले आया है तो इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे, नहीं लिखना है, हमको लिखना ही नहीं है, क्या सर स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो मतलब हमको आई के साथ क्या लगाना है, आई के साथ तो हमको विल की सेल, तो आप कहेंगे नहीं सर आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, तो सेल तो पहले आ जाएगा, तो सेल का यूज पहले कर देंगे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बी, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर नहीं भी आया है, तो अगर आपने बी यहाँ लिखकर नॉट ऐसे लगा दिया तो गलत, क्योंकि मैंने कहा कि सेल और विल के जस्ट बाद ही लगाना है, तो आप यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट के पहले इसको रहना कंपलसरी है, मतलब नॉट का जो स्थान होगा अब इसके बाद करेंगे, बी के बाद नहीं करेंगे, इसलिए ये जो नॉट बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा और बी हो जाएगा। अब बन गया कि क्या मैं
नहीं रहूंगा, क्या नहीं रहूंगा, स्वस्थ, हेल्दी। अगर आप चाहें तो नॉट का यूज यहां पर कर सकते हैं, आप इसको वांट और सॉन्ट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कंट्राडिक्शन फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग, इसमें सब्जेक्ट है, वे लोग के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं। दे के साथ हमारा सेल आता है कि विल आता है, तो आप कहेंगे विल आता है, तो विल का हम लोग पहले प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नहीं रहोगे है तो नॉट का यूज पहले करना पड़ेगा, नॉट बी, है ना, नॉट बी। देखिए इसको हटा देंगे, अगर देखो क्या बनेगा, विल नॉट बी, यहाँ पर आई हटा दीजिए, सेल नॉट बी, यही तो मैंने पहले आपको निगेटिव में सिखाया, तो ऐसे ही बनाया जाएगा। बचा क्या, अनुपस्थित, अनुपस्थित का एब्सेंट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। क्या आप एक शिक्षक नहीं बनेंगे, क्या आप एक शिक्षक नहीं बनेंगे, तो आप कहेंगे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप मतलब यू, यू के साथ विल आता है, पहले लगा देंगे, लगा दिए। नहीं बनेंगे, नहीं भी आया है तो नॉट भी लगाएगा, क्योंकि हमको जब ये सब्जेक्ट छुपाए तो हमको वही मिले जो निगेटिव हम लोगों ने पढ़ा, विल नॉट बी, विल नॉट बी, सेल नॉट बी, यही तो निगेटिव हमने पढ़ा था अभी इसके जस्ट पहले, तो वो आना चाहिए। क्या एक शिक्षक और टीचर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क लगाने के बाद ये सेंटेंस आपका बन गया। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और सेल को पहले रखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इन्हीं सेंटेंस में बदलाव करें, थोड़ा सा बदलाव करें, क्या बदलाव करें, हम ये बदलाव करना चाहते हैं कि इस क्या को हटा देते हैं कि क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, इसके जगह पे हम कर देते हैं कि तुम एक डॉक्टर, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं क्यों बनोगे। ये भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी तो प्रश्न पूछ रहा है कि तुम डॉक्टर क्यों बनोगे, तो तुम डॉक्टर क्यों बनोगे कि इसका यही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस ये जो आपने क्यों जोड़ा है ना, इसी को सबसे पहले वाई कर देना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल, विल या सेल, विल या सेल, सब्जेक्ट के पहले, तो हमने लगाया तो है सब्जेक्ट के पहले, यू के पहले विल, लेकिन जब बीच में क्यों आ गया, कैसे आ गया, कब आ गया, कहां आ गया, जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे तो बस इसको अलग से सबसे पहले लिख देना है। ध्यान रखेंगे कि ये जो विल और सेल है सब्जेक्ट के पहले यूज होंगे, लेकिन इसके भी पहले, मतलब पूरे सेंटेंस में सबसे पहले, पूरे सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग वो वर्ड यूज करेंगे जो इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे बने होंगे। इसी पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ वे लोग, तो आप वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, दे। मैंने पहले ही बताया कि जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, हमको ये पता चल जाए किस किस वर्ड का वर्ड मीनिंग मैंने पहले लिख दिया है ना, तो किस किस वर्ड का इंग्लिश में वर्ड मैंने लिख दिया है। तो दे हो गया, वे लोग, ठीक है। दे के साथ क्या यूज करते हैं, दे के साथ विल भी, तो दे के साथ विल भी यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब विल को हमको पहले यूज करना पड़ेगा और उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बन गया, विल बी, दे के साथ विल बी का यूज होता है। आप दे छुपाइए, देखिए विल बी बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो दे विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, विल बी का मतलब ये बन गया कि रहेंगे, क्या रहेंगे, अनुपस्थित, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, तो आपने एब्सेंट बना दिया, इंट्रोगेटिव मार्क। बचा क्या, क्यों, इसी क्यों को सबसे पहले लिख देना है वाई, सब्जेक्ट के पहले तो हमको लिखना ही है विल, सेल, जो भी आए, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है, जो बीच में क्यों, कैसे, क्यों, कहां, कब, है ना, क्यों, ये सब आते हैं, इनको सबसे पहले लिखना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है दोनों इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में। जैसे यहां पर आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे को भूल जाइए, बस ये बनाइए कि आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, सबसे पहले आप का मतलब क्या, यू के लिए क्या आता है, विल भी आता है, तो विल को पहले लगाएंगे और बी को बाद में लगाएंगे, रहेंगे का भी हो गया। बचा क्या, प्रसन्न मतलब हैप्पी, प्रसन्न का मतलब क्या हो गया, हैप्पी, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। बचा क्या है, कैसे, कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ, सबसे पहले लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आगे, मैं क्यों बीमार रहूंगा, आई है, आई के साथ हम लोग सेल बी का यूज करते हैं, मतलब सेल का यूज हमको पहले करना पड़ेगा, आई है, सेल का यूज हमको कहां करना पड़ेगा, सबसे पहले, उसके बाद बी, है ना, आई मैं बन गया, सेल भी मतलब रहूंगा, क्या रहूंगा, बीमार है तो इल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्यों बच गया, क्यों को सबसे पहले लगा दीजिए वाई, बस सेंटेंस बन गया। तो आपको फॉर्मेशन बस आना चाहिए कि विल बी और सेल बी में विल और सेल को पहले लगाते हैं, बी को बाद में लगाते हैं, सेंटेंस आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव, ठीक है। वह कहां प्रसन्न रहेगा, वह मतलब ही, वह मतलब क्या हो गया, ही, रहेगा के लिए ही के साथ हम लोग यूज करते हैं, किसका, ही के साथ यूज करते हैं
विल बी का, तो विल को पहले लगाना पड़ेगा, पहले लगा दिए, बी को बाद में लगाएंगे। अच्छा, प्रसन्न रहेगा, हैप्पी, क्वेश्चन मार्क लगाइए। बचा है क्या, वेयर, मतलब कहाँ, तो आप वेयर को सबसे पहले लगाइए। ध्यान रखिएगा, जब आप सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसलिए हमने सबको कैपिटल बनाया है। यहाँ पे WSW सब स्मॉल में है। वह कब विद्वान बनेगा, वह मतलब ही के साथ हम लोग विल बी का यूज करते हैं। ही के साथ किसका यूज करते हैं, विल बी का। तो विल कहाँ आएगा सबसे पहले और बी बाद में, तो वह हो गया ही, विल बी हो गया, बनेगा, क्या बनेगा, विद्वान। SCHOLAR स्कॉलर यूज करेंगे। बचा क्या है, कब, मतलब व्हेन, सबसे पहले लगाइए व्हेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला है वह, मतलब ही के साथ क्या आता है, तो आप कहेंगे विल बी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में नहीं बनेगा है, यहाँ पे सेंटेंस में है बनेगा। वह कब विद्वान बनेगा, वह कब विद्वान नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा आता है तो विल नॉट बी और सेल नॉट बी यूज होता है, इसलिए नॉट बी को पहले यूज करना है, क्योंकि हमको जब ये ही हटा दें तो हमारे सामने क्या है, विल नॉट बी सेल नॉट बी आना चाहिए। तो ही तो अपने स्थान पे यहाँ कर दीजिए, ये बन गया। वह नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, विद्वान, मतलब स्कॉलर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा क्या, कब के लिए आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए व्हेन, जो आपने यहाँ पे लगा। व्हेन विल ही बी स्कॉलर, वह कब विद्वान बनेगा। व्हेन विल ही नॉट बी स्कॉलर, वह कब विद्वान नहीं बनेगा। क्लियर। अमीर लोग क्यों अमीर नहीं होंगे, तो अमीर लोग के लिए द रिच नहीं होंगे, मतलब नॉट बी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों लगा हुआ है, तो नॉट बी। तो द रिच के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे द रिच के साथ आपको सर तो विल लगाना पड़ेगा, विल लगा दिए। नॉट बी क्या, रिच हो गया। अब कुछ बचा है तो कहेंगे क्यों बचा है, वाई, तो आप वाई को सबसे पहले लगा दीजिए। ये मैंने आपको सेंटेंस को बनाने का प्रॉपर तरीका बताया है कि कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां तक था विल बी और शैल बी का पूरा यूज, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि विल बी शैल बी का यूज करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस जो मैं अभी कराने जा रहा हूं, इसमें आपको इज एम आर वॉज वर का यूज आना चाहिए, तभी तो हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब बारी है हम लोगों को प्रैक्टिस करने की। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आपको बनाना है। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो पॉज करने के बाद इसको पहले अपने से बनाइए, फिर देखिए कि क्या आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वीडियो को साथ साथ मिलाइए, फिर इसको मिलाइए कि आपका कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है कि मैं भाग्यशाली नहीं था। मैं भाग्यशाली नहीं था, मैंने पहले ही बताया हुआ जब भी बड़ा बड़ा सेंटेंस दे, हालांकि देखेंगे तो ये पूरा एक पैराग्राफ टाइप का है कि मैं भाग्यशाली नहीं था परंतु मैं परिश्रमी हूँ और मैं अवश्य सफल रहूंगा। मैं मेहनती हूँ इसलिए धनी बनूंगा। कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती थे। तुम डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो और भाग्यशाली भी नहीं हो। ये इस तरीके का पैराग्राफ बना जाता है, और जब पैराग्राफ में बनाया जाता है तो आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है, तो आराम से कर सकते हैं। आपको यूजेस पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं भाग्यशाली नहीं था, छोटे छोटे सेंटेंस में क्लॉज को उठाइए, छोटे छोटे क्लॉज को उठाने के बाद सॉल्व करिए, आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ तक मैं भाग्यशाली नहीं था थी का यूज तो आपको पता है कि मैं मतलब क्या हो गया, आई के साथ हम लोग ये वॉज का यूज करते हैं, और नहीं था आया है मतलब नॉट का यूज करना पड़ेगा। भाग्यशाली मतलब क्या होता है, लकी होता है, LUCKY लकी। कॉमा दिया है, कॉमा दे दीजिए। देखिए आई वॉज नॉट लकी, मैं भाग्यशाली नहीं था। परंतु का मतलब बट होता है, मैंने पिछली भी क्लास में बताया हुआ है। बट मैं मतलब आई, हूँ मतलब एम, है ना, ये सब तो पता है। परिश्रमी मतलब लेबोरियस, तो मैं परिश्रमी हूँ। तो यहाँ तक ये बना कि आई वॉज नॉट लकी बट आई एम लेबोरियस। मैं भाग्यशाली नहीं था लेकिन या परंतु मैं परिश्रमी हूँ। और मतलब इसके बाद लिखेंगे एंड। अब क्या लिखा है, मैं अवश्य सफल रहूंगा। जब भी अवश्य आता है तो आई बी के साथ विल बी का यूज होता है, तो आई विल बी क्या सक्सेसफुल, SUCCESSFUL सक्सेसफुल की स्पेलिंग होती है।
तो ये हो गया आई विल बी सक्सेसफुल। मैं भाग्यशाली नहीं था परंतु मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा। आई वॉज नॉट लकी बट आई एम लेबोरियस। मैं अवश्य सफल रहूंगा। आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा। पहले आप बनाइए मैं मेहनती हूं, आई के साथ एम, क्योंकि हु के साथ एम का यूज होता है। आई एम, मैं हूं मेहनती, लेबोरियस, इसलिए सो धनी बनूंगा। अच्छा यहां पे देखिए एक चीज गायब है, वो गायब है मैं। क्या गायब है? मैं। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने समझ में आ जाएगा कि मैं मेहनती हूं इसलिए मैं धनी बनूंगा, यही ना कहा जा रहा है। तो मैं गायब हो गया तो क्या दिक्कत है? मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा। मैं ही मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई है, तो आई लिखेंगे यहाँ पर, चाहे लिखा रहे या न लिखा रहे, आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। तो आई बनूंगा, जब गागे गी आता है फ्यूचर में रहता है स्थायी रूप से, तो विल बी शैल बी का यूज होता है। तो आई के साथ शैल बी का यूज करेंगे और शैल बी के साथ धनी बनेंगे तो रिच का यूज कर देंगे। सेंटेंस कंप्लीट। आई एम लेबोरियस सो आई शैल बी रिच। क्लियर? नेक्स्ट, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती थे। सबसे पहले आप कोई के लिए क्या यूज करेंगे? तो कहेंगे कोई के लिए आप एनीवन या एनीबडी दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई के लिए आप एनीवन का यूज कर लीजिए या एनीबडी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो मन करे वो यूज कर लीजिए। तो कोई का बन गया। कोई के साथ नहीं रहेगा, जब गागेगी आता है फ्यूचर में स्थायी रूप से बना रहता है तो विल बी शैल बी, और यहां पर हम लोग यूज करेंगे विल बी। लेकिन विल बी नहीं, विल नॉट बी, क्योंकि नहीं रहेगा। विल नॉट बी क्या? भूखा मतलब हंग्री। क्या हो जाएगा? हंग्री। क्योंकि मतलब बिकॉज। अब बचा क्या है? हम मेहनती थे, हम मतलब वी, और थे थी, वी के साथ वर का यूज होता है। वी वर लेबोरियस, तो यहां पर बना कि कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती थे। एनीबडी विल नॉट बी हंग्री बिकॉज वी वर लेबोरियस, हम मेहनती थे। लास्ट, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल, अच्छा यहां पे आप यू विल नॉट का यूज करेंगे। यू विल नॉट बी क्या? डॉक्टर, और डॉक्टर का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, और जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अ का यूज हम लोग यहाँ पे कर क्यों रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है आर्टिकल के लिए। तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, क्योंकि बिकॉज तुम मेहनती नहीं हो। तुम के लिए क्या यूज करेंगे? यू। अच्छा यू के लिए, हो के लिए क्या यूज होता है? इज एम आर में से आर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नॉट। मेहनती के लिए लेबोरियस। ठीक है, एंड, और का मतलब क्या हो गया? एंड। अब लिखा है भी नहीं के लिए हम लोग यूज करते हैं टू। जब भी लास्ट में भी नहीं रहता है तो हम लोग टू का यूज करते हैं। भाग्यशाली का मतलब क्या होता है? लकी। तो आप यहाँ पे जैसे लिखा हो वैसे लिखेंगे, और भाग्यशाली भी नहीं, तो एंड भाग्यशाली के लिए आप लोग लिखिए लकी, और भी नहीं के लिए क्या लिखेंगे? टू। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे। तो छोटे छोटे अगर अलग आ जा रहे हैं तो मैं उसको समझा दे रहा हूं, तो आपको वो चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी कैसे बनाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि हमने जो यूज पढ़ा वो हमारे समझ में आया है कि नहीं आया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।